एक गोली दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो हमें पता है जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि हमें सूत्र पता है F बराबर होता है R/2। तो हमें फोकस दूरी दी है 10, तो 10 बराबर R/2। तो ये कैंची गुणा जब हो जाएगा तो R बराबर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो इसमें सही ऑप्शन जो आपका था वो था 20 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत प्रकाश के निम्न किस रंग का प्रिज्म द्वारा विचलन न्यूनतम होता है। श्वेत प्रकाश के लिए प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन किस रंग से होता है। तो इसमें सही ऑप्शन जो आपका निकल कर आता है वो हो जाता है डी, यानी कि पीला। पीले रंग से श्वेत प्रकाश के जो किरण होती है उसका विचलन सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, उत्तल लेंस के सामने f तथा 2f के बीच एक वस्तु रखी है। निम्न में से कौन सा कथन प्रतिबिंब के लिए सही है। तो जब f और 2f के बीच में वस्तु रखी होगी तो प्रतिबिंब आपका बनेगा वास्तविक वस्तु से बड़ा, यानी कि सही ऑप्शन आपका ए हो जाता है अगर उत्तल लेंस में f और 2f के बीच कोई वस्तु रखी जाए। अगला क्वेश्चन दिया है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि पुतली के द्वारा नियंत्रित होती है। अगला क्वेश्चन दिया है, 4 ओम का प्रतिरोध 16 वोल्ट की बैटरी के सिरों से जुड़ा है। प्रतिरोध से प्रति सेकंड गुजरने वाला आवेश हमें ज्ञात करना है। तो प्रति सेकंड गुजरने वाला आवेश क्या हो जाएगा। सबसे पहले देखिए, इसमें हमें 4 ओम दिया है, यानी कि R बराबर दिया है 4 ओम और V बराबर दिया है 16 वोल्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर I निकालेंगे। तो I बराबर होता है V/R, यानी कि V का मान दिया है 16, R का, तो I बराबर हो जाएगा 4 चक्कू 16, ये हो गया। लेकिन हमें निकालना यहाँ पर था प्रति सेकंड, तो I बराबर होता है, आवेश निकालना प्रति सेकंड, I बराबर होता है Q/T। अब I का मान इसमें रख देंगे और T का मान दिया है 1, तो I की जगह रख देंगे यहाँ पर 4 बराबर Q/1, कैंची गुणा कर लेंगे तो Q बराबर आ जाएगा 4 कूलम आवेश प्रति सेकंड में इसमें निकलेगा। सही ऑप्शन इसमें क्या था आपका, सी ऑप्शन सही था। अगला क्वेश्चन दिया है, एक तार का प्रतिरोध 9 ओम है, इसे 3 बराबर भागों में बांटा जाता है। इन तारों के टुकड़ों को परस्पर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R है तो इसका अनुपात R/R' क्या होगा, ये हमें बताना है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है डी, यानी कि 9 इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है। ये ऑप्शन आपका एकदम सही है। अगला क्वेश्चन, धारावाही प्रणालिका के मध्य चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। सभी को पता है धारावाही प्रणालिका के मध्य चुंबकीय बल रेखाएं प्रणालिका अक्ष के समांतर होती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा फिजिक्स का पोर्शन था, इसमें से देख लेते हैं। अम्ल वर्षा का जल pH मान होता है, आपको बताना है अम्ल वर्षा में जल का pH मान होता है, तो सही ऑप्शन में हो जाएगा 5.6 से कम। फिर है अभिक्रिया हमें दी गई, अभिक्रिया Zn + CO गिव्स आउट Cu + ZnO में ये जिंक अपचयित करता है, Cu अपचयित करता है, कापर अपचयित करता है, ZnO अपचयित करता है। सभी को पता है, इसमें सही ऑप्शन हो जाता है सी, क्योंकि ये क्या करता है, कापर को अपचयित कर रहा है। यहाँ पर देखिए कापर अपचयित हो रहा है। अगला क्वेश्चन, कार्बन परमाणु की संयोजकता है, सभी को क्वेश्चन पता है, बहुत आसान क्वेश्चन था। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसलिए सही ऑप्शन आपका इसमें क्या निकल कर आता है, सही ऑप्शन इसमें आपका निकल कर आता है बी। अगला क्वेश्चन, धावन सोडा है अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, उदासीन लवण या लवण नहीं है। तो सही ऑप्शन आप सभी लोगों को पता है, इसमें क्या हो जाएगा बी। धावन सोडा क्या है, क्षारकीय लवण है। तो 11 नंबर में बी ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन, एथेनॉल की सोडियम धातु से अभिक्रिया होने पर उत्पन्न होती है O2, H2, N2 या CO2। तो 12 का सही ऑप्शन निकल कर आता है आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है, यानी कि H2। जब एथेनॉल की सोडियम धातु से अभिक्रिया की जाती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन, अभिक्रिया HCl + NaOH गिव्स आउट NaCl + H2O। तो इसमें बताना है कौन सी अपक्रिया है, अपघटन अपक्रिया है, अपचयन उपचयन अपक्रिया है, या निराकरण अपक्रिया है, या उदासीनीकरण अपक्रिया है। तो सही ऑप्शन 13 का नंबर आ जाता है डी ऑप्शन इसमें आपका एकदम सही हो जाता है, ये उदासीनीकरण अपक्रिया है।
ना तो इसमें अपचयन हो रहा है ना तो उपचयन हो रहा है। अगला क्वेश्चन, अगले जो प्रश्न आए हमारे जीव विज्ञान के पोर्शन से आए हैं, तो इसमें देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक विषमपोषी जीव है? फफूंदी, हरी घास, आम का पेड़ या केले का पौधा? सही ऑप्शन इसमें हो जाता है ए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है? वन, नदी, बगीचा या मरुस्थल? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी नंबर सही हो जाता है, बगीचा। बगीचा जो है वो कृत्रिम पारितंत्र का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, फुफ्फुस कोशिकाएं पाई जाती हैं स्टोमाटा में, यकृत में, गुर्दे में या फेफड़े में? तो 16 का सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी, फेफड़ों में। अगला क्वेश्चन, फ्लोरोफ्लोरोकार्बन किस गैस का अवक्षेप करती है? ऑक्सीजन का, ओजोन का, नाइट्रोजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का? 17 का सही ऑप्शन हो जाता है आपका बी यानी कि ओजोन का। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है ओजोन गैस का अवक्षय करती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में हमें बताना था कौन सा सुमेलित है। इसमें कुछ है इसमें सुमेलित नहीं है, हमें बताना कौन सा इसमें सुमेलित है। तो 18 का सही ऑप्शन आपका हो जाता है ए, यानी कि प्लेनेरिया का संबंध का एक प्रोर्धन से, बाकी ये तीनों गलत हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान घटित होने वाली घटनाएं हैं। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का विपाटन, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, इनमें से सभी। तो 19 का सही नंबर जो ऑप्शन आपका निकल कर आता है हो जाता है ए, यानी कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन हार्मोन का कार्य होता है रक्त में वसा के स्तर को नियंत्रित करना, रक्त में प्रोटीन के स्तर को नियंत्रित करना, रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना, रक्त में लवणों के स्तर को नियंत्रित करना। तो 20 का सही ऑप्शन आप लोग जानते हैं क्या हो जाएगा सी। इंसुलिन का इंजेक्शन कब लगाया जाता है? रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए। तो इस प्रकार ये 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपके 20 में से कितने सही होते हैं। आई होप आप सभी लोग के 20 में से 20 मार्क्स इसमें आ जाएं। उसके बाद देखेंगे पेपर नीचे। उसके बाद खंड बा देखिए, खंड बा में हमारा क्वेश्चन आया था, मोटर कारों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में प्रायः किस प्रकार का दर्पण प्रयुक्त होता है? इसका कारण भी बताइए। सभी को पता है उत्तल दर्पण इसमें यूज किया जाता है। फिर आँख की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? मनुष्य की स्वस्थ और आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? आँख की समंजन क्षमता होती है जो उसके पीछे मांसपेशियाँ होती हैं उनका संकुचन करना और उनको फैलाना, जिसकी वजह से आँख को स्पष्ट वस्तु का प्रतिबिंब बन सके। और उसकी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। उसका क्वेश्चन देखेंगे, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता दी है। यह किस प्रकार का लेंस है? तो क्षमता माइनस भी दी है तो अवतल लेंस है। सूत्र में लग जाता है P बराबर 1/f, और इसमें जो आंसर आएगा वो डायप्टर में आएगा। फिर है वायुमंडल द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के दो प्रभाव बताइए। भी क्वेश्चन आसान था। विद्युत स्त्री की कुंडली शुद्ध धातु के बजाय मिश्र धातु की क्यों बनाई जाती है? दो कारण बताइए। उसकी चालकता बढ़ जाती है और ऊष्मा का जो ह्रास होता है कम होता है। फिर ये देखिए सवाल दिया गया था, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। इसमें 3 समांतर क्रम में जुड़े हैं, फिर उसके बाद से श्रेणी क्रम में फिर बैटरी लगा दी गई है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक कमरे के हीटर से बहने वाली विद्युत धारा दोगुनी कर दी जाए तो इससे उत्पन्न ऊष्मा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल को बढ़ाने के 2 उपाय बताइए। सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं को दर्शाने वाले रेखा चित्र बताइए। फिर दिया गया है, घरेलू विद्युत परिपथ में विभिन्न उपकरणों को समांतर क्रम में जोड़ने के 2 कारण बताइए। फिर है, धारावाही परिनालिका क्या है? 3 उपाय बताइए जिससे धारावाही परिनालिका की चुंबकीय शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। अगला दिया गया है, धातु तथा अधातुओं के 2 गुण लिखिए। सांद्रित कार्बोनेट ऐश के अशुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझाइए। समजातीय श्रेणी पर टिप्पणी लिखिए। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम लिखिए। फिर क्या है, संक्षारण की परिभाषा लिखिए। फिर दिया गया, एथिल अल्कोहल के किन्हीं 3
रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण लिखिए। कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति की व्याख्या कीजिए। उसका दिया गया एथेनोइक अम्ल के किन्हीं 3 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण लिखिए। मिसेल के निर्माण के आधार पर साबुन के निर्मलीकरण की क्रिया को समझाइए। उसका देखिए दिया गया है खंड आपका अगला। सबसे पहले दिया गया निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी देना है आपको पौधों में गति, अपमार्जक एवं उनकी पारतंत्र भूमिका पर। फिर दिया गया आहार श्रृंखला एवं आहार जाल में ऊर्जा के प्रवाह का सचित्र वर्णन कीजिए। निम्नलिखित में संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। मानव मस्तिष्क पर देना है, प्लेटलेट्स पर देना है, तो कर लिए होंगे। फिर आपको लिखना था मानव श्वसन तंत्र का वर्णन करना था, या तो इसमें से एक कोष की जीव में प्रजनन की विभिन्न विधियों का उदाहरण सहित वर्णन करना था। तो इस प्रकार टोटल क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए थे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आपको रह जाता है तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।